अस्सलाम वालेकुम, कैसे गाइस आप सब। वेलकम बैक टू रसीदास व्लॉग। रसीदा व्लॉग में आपका स्वागत है। तो देखिए गाइस, आज तबीयत अच्छी हो गई है फाइनली में। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि रिपोर्टें नॉर्मल आई है और अब मुझे शुगर थोड़ा बता दिया है। तो गाइस टेंशन तो है, मगर टेंशन लेना नहीं है ना। मेरी फैमिली ने मुझसे कहा है टेंशन लेना नहीं है ना। मेरे मम्मी पापा भाई बहन मेरे जितने भी हैं फैमिली में, सब कोई मुझसे बहुत प्यार करते हैं। और मेरे भाई भाभी तो मेरे वहाँ पर आकर रुके हैं। जब से सुन लिया है तब से मुझे ज़रा भी छोड़ा नहीं है अकेला। और गाइस बहुत मोहब्बत रखते हैं और मेरे लिए सब कोई परेशान है। मेरे हस्बैंड, मेरा बेटा, मेरी बेटी, सब कोई। मेरी बच्ची बेचारी अकेली घर पे रह रही है, पर आप सबकी दुआ से और अल्लाह का शुक्र है कि मुझे आज डिस्चार्ज मिल जाएगा, है ना। तो मैंने सोचा लाओ एक ब्लॉग में आपके साथ शेयर करूँ। तो देखिएगा इस क्या हाल कर दिया है मेरा। देखिए इतनी मेरे को सुई इतनी सारी लगाई गई है। यहाँ पर भी इतना मेरे को सुई लगाई गई है। मुझे पंचर कर दिया था, नस नहीं मिल रही थी। तो आज सुबह में भी 5 से 6 बार दोनों हाथ में पंचर कर करे, तब फाइनली में यहाँ पर उनको नस मिली, है ना। दोनों हाथों में पंचर कर करके वो लोगों ने नस ढूंढ के हैरान हो गए। फिर फाइनली में यहाँ पे नस मिली तो फिर यहाँ पर लगाए, वो बॉटल चढ़ी। अल्लाह का शुक्र है फाइनली में वो लास्ट बॉटल थी गाइस। और अब फाइनली में हमको रजा मिल गई है। और अभी ये नहीं पता है, सब प्रोसेस चालू है फाइल की। अभी ये नहीं पता है कि कितनी देर होगी, कितना टाइम होगा, मगर 2 से 3 घंटे तो लग ही जाएंगे आई थिंक। तो गाइस देखिए आमिर गया है ऊपर पानी भरने के लिए और हमको, मेरी बेटी भी घर पर है और मेरे हस्बैंड जॉब पर गए हैं और मेरे भाई भाभी मेरे साथ है। कैमरे में नहीं आते गाइस, नहीं तो मैं आपसे ज़रूर मिलवाती। तो चलिए आप सब दुआ करना कि जैसे मेरे को अल्लाह ने नॉर्मल सब चीज़ से रखा है, ऐसे हर इंसान को नॉर्मल रखे, है ना। उनकी सबकी रिपोर्टें नॉर्मल आए। मुझे मगज़ की तकलीफ़ थी गाइस, वो मगज़ की तकलीफ़ में भी नॉर्मल रिपोर्ट आई है। सिर्फ शुगर थोड़ा बता दिया है, कोई नहीं, अब क्या करेंगे। तो चलिए फिर मैं आपसे बाद में मिलती हूँ। बाय। तो फाइनली में देखिए मैं घर पे आ चुकी हूँ, जैसे कि आप देख सकते हो। तो गाइस मैं ना फाइनली मैं घर पे आ चुकी हूँ और देखिए मेरा हाथ देखिए गाइस, है ना। इतना फूल गया है ना कि ये हाथ सीधा भी नहीं हो रहा है, क्योंकि इस पर जो बोतलें चढ़ी थी ना गाइस, इंजेक्शन जो दिए ना इसमें मुझे 5 दिन कंटिन्यू। तो ये हाथ मेरा इतना पेन हो रहा है ना, और ये हाथ मेरा ना बड़ी मुश्किल से मैं आपको ये दिखा पा रही हूँ गाइस। तो मेरा इतना भी नहीं अद्धर हो पा रहा है, दुआ भी नहीं मांग पा रही हूँ, बहुत दिक्कत हो रही है। उसमें देखना अपने आला हाथ हिला भी नहीं पा रही हूँ। और पता है गाइस आइस बैग थे ना वहाँ पर दवाखाने में, तो आइस बैग लगा के मैंने इतना कम किया है, नहीं तो इतना ज़्यादा था ना ये, तो मैं आपको बता नहीं सकती। तो गाइस है ना आइस बैग लगा के मैंने इसको रिकवर कराए 2 दिन से, है ना। फिर यहाँ पर भी पंचर कर दिया था, तो यहाँ पर तो नहीं, अपन ये बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है। तो अभी भी कंटिन्यू मैंने बर्फ़ घसा है, दवा ऑलमोस्ट खा ली है। तो गाइस मैं दवा खाने थी, तो मैं आपको रोज़ डेली ब्लॉग नहीं दे पा रही थी, तो उसके लिए आई एम सॉरी। आप मेरा वेट कर रहे होंगे, उसके लिए सॉरी मैं बहुत तहे दिल से कहती हूँ। पर गाइस इतनी बुरी मेरी कंडीशन थी ना, मेरी ऑलमोस्ट क्या है कि मेरी सांस रुक गई थी। तो सांस रुक गई थी ना, जैसे कि कोरोना में होता था ना, वही प्रोसेस मुझे हो रही थी। तो गाइस मैं इतनी परेशान थी ना कि मुझे सांस ही नहीं आ रही थी। तो मैंने 1.5 दिन तो उसका वेट किया और मैंने मतलब सब्र करा के मतलब रिकवर हो जाएगा, पर कुछ रिकवर होने में ही नहीं आ रहा था। लास्ट टाइम जब मेरी सांस उखड़ी ना गाइस, तो मुझे ज़रा भी चैन ही नहीं पड़ा, यानी मुझे सांस थम फील बस जीने के लिए जिस तरह से कोशिश करी जाती थी, इस तरह से मैं सांस लेने की कोशिश कर रही थी। फिर फाइनली में मुझे दवाखाने जाना ही पड़ा। तो हमारे नडियाद में बहुत अच्छा दवाखाना है जिसका नाम है एनडी देसाई हॉस्पिटल, सरकारी अस्पताल है, पर बहुत बेस्ट है और बहुत ही अच्छा है गाइस, है ना। तो हम लोग वहीं पर चले गए थे और बहुत ही अच्छा दवाखाना है गाइस। तो वहाँ पर से मेरा ट्रीटमेंट हुआ, इलाज हुआ और बहुत अच्छी में हो गई हूँ। मुझे बोलने में भी ज़रा भी दिक्कत नहीं हो रही है और मतलब मेरा बहुत सब कुछ रिपोर्टें हैं ना, ऑलमोस्ट सब रिपोर्टें हुई मेरी, जैसे कि सोनोग्राफी हुई,
और दिमाग की तकलीफ़ की थोड़ा इलाज हुआ, सीटी स्कैन हुआ तो उसमें सब चीज़ में नॉर्मल आया गाइस। तो मैं दोपहर में वहाँ से आई ना, तो मैंने अल्लाह का लाख लाख शुक्रिया अदा करा। और मेरे भाई और भाभी मेरे साथ ही थे 4 दिन से। अल्लाह उनको अच्छा रखे, उनकी सेहत बहुत तंदुरुस्ती और सेहत इतनी अता करे, और उनके लाइफ में कोई परेशानी ना आए, है ना। मेरे भाई भाभी ने मेरा इतना ध्यान रखा है ना गाइस, मेरे लिए मेरे भाई भाभी ने इतनी मेहनत की है ना गाइस, और मेरे लिए मेरे को इतना संभाला है ना। आइस बैग लगा कर देखिए मेरा हाथ, मेरी भाभी ने बहुत केयर की है गाइस। आइस बैग लगा कर, नहीं तो इतना हो गया था ये हाथ, पर आइस बैग लगा कर देखिए मेरा हाथ कितना अच्छा कर दिया है। और देखिए सुई का निशान आपको दिख रहा होगा, जो मेरे हाथ में ना बहुत ज़्यादा ही खींची चला के पहले से हाथ बेकार था मेरा, और यहीं पे सुई लगा दी। मैंने बोला उनको कि यहाँ पे लगाओ, तो उन्होंने माने नहीं, यहीं पे लगा दिए। तो कोई नहीं, 2-3 दिन में और अच्छा हो जाएगा, या 8 दिन में अच्छा हो जाएगा गाइस। और फाइनली मैं घर पे आ चुकी हूँ, और अब मैं आपको डेली ब्लॉग दूँगी। और गाइस आपको बताऊँ, मैं मेरी भाभी को और मेरे भाई को अल्लाह ताला हर तकलीफ़, हर परेशानी, हर बीमारी से बचा कर रखे, और अल्लाह उनकी सेहत और तंदुरुस्ती अता करे, और अल्लाह पाक उम्र दराज करे मेरे शोहर की और मेरे भाई भाभी की और मेरे बच्चों की, क्योंकि उन लोगों ने मेरी बहुत केयर की। अल्लाह पाक सबकी इसी तरह से अल्लाह ताला उम्र दराज करे, पने इन लोग को भी अल्लाह ताला अच्छा रखे। और मेरी बच्ची ने पूरा घर संभाला गाइस, बहुत अच्छी तरह से मेरी आलिया ने पूरे घर का हैंडल किया। कोई वक्त ऐसा नहीं हुआ कि मम्मी जैसा काम ना करा हो मेरी आलिया ने। खाना भी मेरे जैसा बनाया गाइस, इसके पापा को टाइम टू टाइम खाना दिया, दवा दी। मेरे वहाँ टिफ़िन वहाँ पर दवा खाने में भेजती थी। बच्ची है ना बहुत ध्यान रखती, तो मेरे भाभी भी है ना यहाँ पर आकर घर का भी थोड़ा बहुत देख लेते थे, और दवा खाने में मेरे को ज़रा भी छोड़ा नहीं है गाइस। इतने अच्छे मेरे भाई भाभी, मेरा परिवार है ना कि मैं आपको क्या ही बताऊँ। अल्लाह का शुक्र है कि ऐसे भाई भाभी नसीब हुए गाइस। मैं बहुत अल्लाह का तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ। कौन सी एक गुड न्यूज़ बताओ आपको गाइस, एक गुड न्यूज़ तो आप सुनिए। आलिया को हमारी 9वीं में 9th क्लास में जाना ही नहीं था, उसको पढ़ाई करनी नहीं थी, है ना। उसको बिल्कुल पढ़ाई नहीं करनी थी, पर मैं धकेल के उसको भेज रही थी, प्यार से हैंडल कर रही थी। बेटा चले जाओ, बेटा चले जाओ। कोई ट्यूशन भी नहीं था, फिर भी माशाल्लाह ज़रूर कहिएगा गाइस आप कि मेरी बच्ची 9th स्टैंडर्ड में पास हो गई, प्रमोटेड से पास हो गई। और अल्लाह का शुक्र है, जबकि मेरी आलिया को फुल ऐसा था कि मेरी बच्ची सब पेपरों में है ना इतनी बुखार में, तपती बुखार में उसने पेपर दी है। यहाँ तक कि प्रिंसिपल ने उसको है ना, प्रिंसिपल मैम ने उसको है ना ORS का पैकेट पिला ORS का पैकेट में पिला के उसको गिलास के अंदर ORS का पैकेट पिला के उसको परीक्षा के पेपर दिए, क्योंकि इसको है ना कुछ तैयारी करी नहीं थी, पढ़ाई में ध्यान दी नहीं थी इसने ज़्यादा गाइस, क्योंकि वो ब्लॉगिंग कर रही थी, मेरे साथ वक्त दे रही थी इसमें वीडियो बनाने में, और इसमें वो फिर घर के भी थोड़ा काम देखती थी। तो मेरी आलिया है ना पढ़ाई में ध्यान नहीं दे पाई, पर अल्लाह का शुक्र है कि फाइनली आलिया मेरी पास हो गई है ना। इतनी बुखार में गाइस, इतनी बुखार में मेरी आलिया पेपर देने गई ना, कि उसकी जगह पे कोई बच्चा होता ना, कितनी भी तैयारी कर लेता, परीक्षा की कितनी भी तैयारी कर लेता, मगर वो पेपर तो नहीं लिख पाता। इतनी बुखार में और इतनी कंडीशन में मेरी आलिया ने पेपर दिया, और अल्लाह का शुक्र है कि फाइनली में मेरी आलिया पास हो गई है ना। और गाइस आप यकीन मानिएगा कि एक माँ का दिल कैसा होता है। मैं जब रमज़ान महीने में भी इसकी एग्ज़ाम थी ना गाइस, तो मैं फेसबुक में भी अल्लाह ताला से इतनी दुआएं करती थी कि या अल्लाह पाक मेरी बच्ची को तू पास कर दे। इसने पढ़ी कि नहीं पढ़ी, पर इसने माँ की बहुत केयर करी है, परिवार की बहुत केयर करी है, और मेरी बच्ची बहुत नेक है। अल्लाह ताला मेरी बच्ची को तू अज़र दे, और मेरी बच्ची बस गेप से मदद कर कि मेरी बच्ची बस पास हो जाए। तो फाइनली मैं अल्लाह ताला का शुक्रिया अदा करती हूँ गाइस कि मेरे अल्लाह ताला ने मेरी दुआ कबूल की और मेरी बच्ची पास हो गई, है ना। तो अल्लाह का शुक्र एहसान है मेरे रब्बुल आलमीन का। तो चलिए देखिए मैं घर पे आ गई हूँ। जैसे कि खाना है ना, दाल चावल ज़्यादा बनाता, तंदूरी की भाजी बनी थी, चीज़ आलिया ने बनाई थी, मेरी आलिया ने बनाई थी खाना आज भी गाइस। तो शाम को मैंने थोड़े से चावल बना ली, और देखिए फाइनली में सब चीज़ हो गई है। खाना वाना आज मैंने इतने दिन 5 दिन के बाद गाइस आज मैंने मेरे फैमिली के साथ खाना निकाल के उनको दिया मैंने। तो पूरे परिवार में बहुत सुकून और शांति अता हुई, और मुझे इतना अच्छा लग रहा है ना कि मैं एकदम कंफर्टेबल फील कर रही हूँ।
और अब ज़्यादा मैं बोल नहीं पाऊँगी, क्योंकि मैं ज़्यादा बोलूँगी ना तो फिर थोड़ा मेरे को एकदम थकान से सांस लेने में वापस प्रॉब्लम हो जाएगी। क्योंकि गाइस अभी मैं आ गई हूँ, मगर 2-4 दिन मुझे संभालना है। रिकवर होने में अभी 3-4 दिन लगेंगे। जैसे कि मेरी सीवन क्लास चालू करने की थी, लेकिन गाइस अब 10 तारीख से मेरा क्लास चालू है। तो जिसके भी आना हो तो सीवन क्लास में आ सकते हैं। 10 तारीख को मेरा क्लास रीओपन होगा, और तब तक के लिए मुझे रिकवर होना है। तो आप सब भी दुआ कीजिएगा कि मैं जल्दी से अच्छी हो जाऊँ। और गाइस ज़्यादा परेशानी वाली बात नहीं, सब कुछ रिपोर्ट नॉर्मल आई है आप सबकी दुआ से, है ना। यूट्यूब फैमिली मेरी, उन सबकी दुआ से मेरी सब रिपोर्टें नॉर्मल आई है। सिर्फ मुझे शुगर लो हो गया है, मेरा शुगर लो हो गया है, शुगर बढ़ा नहीं है, शुगर लो हो गया है। तो उसके लिए मुझे मिठाई है, मीठी चीज़ है, और बोले टाइम टू टाइम आपको खाना खाना है, और आपको थोड़ा मीठा खाते रहना है, ऐसा मुझे डॉक्टर ने सजेस्ट किया। और जैसे कि दवा लाई हूँ, दवा मैंने खा ली है। तो चलिए यहीं पे मैं ब्लॉग का एंड करती हूँ। आई होप कि मेरा ब्लॉग आपको अच्छा लगा होगा। अगर मेरा ब्लॉग आपको अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए बाय, अल्लाह हाफिज़।